हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा और उसके साथ ही शुक्रवार प्रदोष व्रत की पूजा विधि एवं महत्व सभी चीजें हम जानेंगे। आइए सबसे पहले रसपान करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव के भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार प्रदोष व्रत 24 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशियां भी आती हैं। तो आइए रसपान करते हैं प्रदोष व्रत की कथा का और कथा के बाद हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि और उसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे और तीनों मित्रों में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था। वो तीनों आपस में एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र एक जगह बैठे और स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, हे मित्र, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जिसके घर में नारी नहीं होती उनका घर भूतों के बंगलों की तरह लगता है। जहाँ पर नारी होती है वहाँ पर सभी प्रकार के ऐशो आराम होते हैं। घर में मानो साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। प्रिय भक्तों, धनिक पुत्र ने ब्राह्मण के मुख से जब ये बात सुनी तो उसने तुरंत ही अपने पत्नी का लाने का निश्चय कर लिया। तब ब्राह्मण पुत्र ने उसे मना किया, बोला कि मित्र, अभी तुम्हारा गौना नहीं हुआ है। जब तुम्हारा गौना हो जाए तब तुम अपनी पत्नी को ले आना। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने ब्राह्मण मित्र की बात नहीं मानी। धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपने घर पे चला गया और अपने माता पिता से कहा कि वो अपने ससुराल जा रहा है और अपनी पत्नी को लाने के लिए। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे खूब समझाया और कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना ये शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जब होनी होती है तो अकल में पत्थर पड़ जाते। ठीक उसी तरह से उस धनिक पुत्र के अकल में भी पत्थर पड़ गए थे। वो अपने मित्र की भी बात नहीं माना, अपने माता पिता की भी बात नहीं माना। वो उन दोनों की बातों को अनसुना करके अपने ससुराल में पहुंच जाता है। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांगे टूट गई। दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। जैसे ही धनिक पुत्र अपने घर पर पहुंचता है वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। इधर जब इन बातों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई तब बात पहुंचते पहुंचते उस धनिक पुत्र के मित्र यानी कि ब्राह्मण कुमार को भी इस बात की खबर मिली। तो वो दौड़ता भागता हुआ धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महानतम से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। प्रिय भक्तों, इस दिन कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए और साथ ही साथ सुनाना भी चाहिए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11-21 या फिर 108 बार ओम ही क्ली नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती
तथा प्रसाद वितरण करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है और यही कारण है आज के प्रदोष व्रत को काफी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख और सामर्थ्य मिलती। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से भगवान शंकर और माता पार्वती के जयकारा लगाएंगे। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आज शुक्रवार का दिन है, तो ऐसे में हम धन की देवी माता लक्ष्मी को कैसे भूल सकते हैं। अब आइए रसपान करते हैं माता लक्ष्मी की व्रत कथा। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे। पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार उनके अंदर बहुत ज्यादा कम हो गए थे। उस गांव में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस कारण उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वे भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माची खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वे बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तो धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर ना लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया।
आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद सबसे पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरे श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, जिन लोगों ने आपके इस चमत्कारी व्रत कथा को सुना उसके खाली भंडार भर देना, उनके व्यवसाय में तरक्की देना, उनके घर में सुख सामर्थ्य देना। आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। अब आइए जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शुक्रवार प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद शाम को अपने समय अनुसार मंदिर जाकर पूजा करें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आदि लगाएं। फिर शिवलिंग को चंदन से रंगा जाता है और बेलपत्र, फूल, भांग आदि चढ़ाया जाता है। इसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान शिव की आरती करें। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। प्रदोष काल के दिन शाम यानी शाम के समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दौरान की गई सभी प्रकार की प्रार्थनाएं और पूजा सफल मानी जाती है। शास्त्रों में शुक्र प्रदोष व्रत को शुभ माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को रोग, ग्रह दोष, परेशानियां, पाप आदि से मुक्ति मिल जाता है। इसके अलावा निसंतान लोगों को संतान की भी प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, शिव भंडारी की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने हमारी इस कथा का श्रवण भी किया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।